बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेजवेज, यानी फेफड़े और वो अज़ा जिनसे हवा गुजर कर फेफड़ों तक जाती है, हम उनको देखने वाले हैं। तो उन एयर पैसेजवेज में जो पहला हिस्सा है वो है हमारे पास नोस्ट्रल्स, यानी नथने। नथनों से हवा इंटर होती है एयर पैसेजवेज के अंदर, और इसमें जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स एयर में होती है जो नथनों में दाखिल होती है, तो नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स और म्यूकस होता है। हेयर और म्यूकस जो होता है ये इन लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर देती है, ट्रैप कर लेती है, और हवा साफ होकर आगे नेजल कैविटीज़ में चली जाती है। अब नेजल कैविटीज़ दो होती हैं, तो ये लाइंड होती हैं विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी इसका जो एपिथेलियम होता है उसके ऊपर सीलिया होते हैं, और यहाँ से म्यूकस भी पैदा होता है, इस हिस्से में म्यूकस पैदा होता रहता है। तो हर जो नेजल कैविटी होती है वो सब डिवाइडेड हो जाती है इनटू 3 पैसेजवेज बाय द प्रोजेक्शंस ऑफ बोन्स, यानी उसमें मजीद बोन्स के प्रोजेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो हवा जो नोस्ट्रल्स में दाखिल होती है आगे से वो 3 चैम्बर्स में से गुजरती है। जब वो नेजल कैविटी के चैम्बर्स में से गुजरती है तो वो मॉइस्ट हो जाती है, उसमें नमी आ जाती है और वार्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, और साथ में उसमें जो फिल्टर्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, यानी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। अब उसके बाद नेजल कैविटी से जब हवा गुजरती है तो वो चली जाती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स को थ्रोट या हलक बोलते हैं। ये एक मस्कुलर पैसेज होता है, यानी ये मसल्स का बना हुआ एक आर्गन होता है, ठीक है, और ये लाइंड होता है विद सीलिएटेड एपिथेलियम। इसकी भी लाइनिंग सीलिएटेड एपिथेलियम की होती है। और उसके बाद जब हवा फेरेंक्स से गुजरती है तो लेरिंक्स में चली जाती है। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्टिलेज का एक बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और एट द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया पर ये मौजूद होता है। यानी उसके बाद सांस की नाली, ये वाली जो सांस की नाली है, सांस की नाली के सबसे ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो लेरिंक्स मौजूद होता है, और सांस की नाली को हम ट्रेकिया बोलते हैं। अब ट्रेकिया में ट्रेकिया की जो लेरिंक्स है ना, जो वॉइस बॉक्स है जो कि एट द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया पे मौजूद है, इसका जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटस बोलते हैं। लेरिंक्स की ओपनिंग को हम ग्लोटस बोलते हैं, और ग्लोटस के ऊपर एक कवर होता है, ढक्कना होता है, लिड होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटस। तो ये कार्टिलेज की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, इसका हिंज लाइक एक्शन होता है, और ये ग्लोटस को कवर कर देती है जब हम कोई स्वेलो कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो ये ग्लोटस को कवर कर देती है ताकि जो खाना या पानी है वो ट्रेकिया में ना जाए, बल्कि इसके पीछे वाली जो साइड पे जो एसोफेगस है, जो खुराक की नाली है, खाना या पानी उसमें जाए, इधर इंटर ना हो। तो एपिग्लोटस का काम होता है ग्लोटस को कवर करना, ताकि ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग जो है वो कोई भी खाना वगैरह जो है वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रेकिया में ना जाए। उसके बाद वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना, ये म्यूकस एपिग्लोटस ग्लोटस के जो अंदर मेम्ब्रेन थी ना, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो स्ट्रेच हो जाती हैं, फैल जाती हैं इनटू थिन एज्ड, बारीक जो एज वाले फाइब्रस बैंड्स में चली जाती हैं, उनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। तो ये लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं और इनका काम होता है वॉइस प्रोडक्शन। अब लेरिंक्स के अंदर हमने देखा कि वोकल कॉर्ड थे, और इसके ओपनिंग को हमने ग्लोटस बोला है, और ग्लोटस के ऊपर जो कवर होता है, जो लिड होता है, उसको हम एपिग्लोटस बोलते हैं। तो अब उसके नीचे जो है ना विंड पाइप होता है, हवा की नाली होती है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये वेंट्रल टू एसोफेगस मौजूद होती है, यानी ये उसके सामने वाली साइड पे मौजूद होती है, और उसके पीछे वाली साइड पे जो है वो एसोफेगस मौजूद होती है। अब इसमें सी की शक्ल के कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं। पूरे इस ट्रेकिया के अंदर सी की शक्ल के कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि इसके ओपन रखना, इसके पैसेज को ओपन रखना, ताकि हवा इसमें से इंटर होती रहे और ये कोलैप्स ना हो। अब इसका काम पैसेज को ओपन रखना होता है। उसके बाद जब ये
ट्रेकिया जब ये लंग्स में डिवाइड होता है तो ये दो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ट्रेकिया जब ये गर्दन से होके नीचे लंग्स में इंटर होता है तो लंग्स में इंटर होते ही ट्रेकिया दो हिस्सों में, दो शाखों में डिवाइड हो जाता है, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ट्रेकिया इस इन द थोरैक्स, ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। लंग्स में फिर जाके ये मजीद ब्रोंकाई, मजीद स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड होती रहती हैं। उसके बाद ये डिवाइड होते होते जब ये इनका डायमीटर ब्रोंकाई का 2 मिलीमीटर या उससे कम हो जाता है तो उस वक्त इन ब्रोंकाई को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ट्रेकिया के अंदर तो सी की शक्ल के कार्टिलेज रिंग थे, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है लेकिन वो इरेगुलर प्लेट से रिप्लेस हो जाती हैं। लेकिन जो ब्रोंकाइज है इनके अंदर कोई भी कार्टिलेज की रिंग्स वगैरह मौजूद नहीं होती, ये सारी की सारी सर्कुलर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं, इनमें कार्टिलेज की रिंग मौजूद नहीं होती। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं, ये आगे मजीद डिवाइड होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स तक जाता है। तो उसके बाद जो ब्रोंकाई मजीद जब डिवाइड होती जाती है तो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ओपन होते हैं टू लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स में। ये जो एयर सैक्स होते हैं ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होते हैं। ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। यानी कि ये एयर सैक्स है, मतलब ये हमारे पास है, ये हवा यहाँ से इंटरट्रेकिया मजीद डिवाइड होते होते ये पहुँचता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स जो है वो ख़त्म होती हैं इस तरह के यूनिट्स के ऊपर जिनको हम बोलते हैं एयर सैक्स। ये जो एयर सैक्स हैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलाई के ऊपर खून की नालियों का एक रिच नेटवर्क होता है। तो ये जगह है जहाँ पे हवा आती है और यहाँ से ऑक्सीजन इन खून की नालियों में इंटर हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खून यहाँ से ले लेता है। तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स के होते हैं वो एयर सैक्स होते हैं और जो एयर सैक्स होते हैं ना ये मजीद मुश्तमल होते हैं सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स के ऊपर मुश्तमल होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये जो एक फंक्शनल यूनिट है इसका वो एल्वियोलाई है, जो कि जब कि इसके पूरे ओवरऑल कलेक्शंस को हम एल्वियोलर सैक बोलते हैं। तो एल्वियोलर सैक या एयर सैक बोलते हैं। तो जो एयर सैक्स होते हैं ना ये एक्चुअली इनको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। अब डायफ्राम क्या होती है, जो तमाम मैमल्स होते हैं ना उनमें चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है, जो फर्श होता है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। और लंग्स के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिनको हम डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं नोस्ट्रल्स है, यहाँ से नेजल कैविटी में हवा आ जाती है, नेजल कैविटी से फेरेंक्स हलक में आ जाती है, हलक से लेरेंक्स में सेंटर होते हुए ट्रेकिया में चली जाती है। ट्रेकिया जब इधर डिवाइड होता है, इधर पहुँचता है लंग्स में तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइड होते होते अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स तक पहुँचते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो एयर सैक्स पर में ख़त्म होते हैं और इस एयर सैक्स मजीद छोटे छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम बोलते हैं alveoli. So that was a brief introduction about the respiratory system of man.